हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो देखे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम क्या करेंगे, उससे डील करेंगे लेकिन इनवर्स फॉर्म में। जब हम इनवर्स को रिमेंबर करते हैं तो हमें पता है समथिंग दैट इज रेज टू माइनस ऑफ वन, राइट। हमें क्या करना, अगर दूसरे रिस्पेक्ट में बोले तो वन अपॉन समथिंग को जब हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो दैट इज इनवर्स। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम एक्चुअली यहाँ पे यूज नहीं करते। वो जो डिविजन वाली चीज है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है हमारे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम इनवर्स के साथ डील कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रेस टू माइनस वन होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है, इफ -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। ये हम सिर्फ डील कर रहे हैं साइन के रेस्पेक्ट में। ये वाला जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होने वाला है ये सिर्फ साइन के रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं। एंड x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। हमने क्या ले लिया, सपोज x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। अब कोई और भी फंक्शन ले सकते थे लेकिन हमने क्या किया, साइन के साथ रेस्पेक्ट में लिया। क्यों? बिकॉज हमें पता है जब हम साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखते हैं या फिर वैल्यूज को देखते हैं तो उसकी वैल्यूज कहां से लाई करती है, 1 से लेके -1 तक लाई करती है। अगर हमारे पास π/2 है, अगर sin π/2 है तो कितना होने वाला है, वैल्यू 1 होने वाला है। लेकिन यही चीज अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में नीचे जाऊं, उसके एग्जैक्ट नीचे जाओ, यानी कि क्या हो जाएगा, sin 3π/2, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। हमारी जो साइन की वैल्यू है वो -1 से लेके 1 तक नंबर लाइन में अगर आप देखोगे तो यहीं तक लाई करती है, इससे ज्यादा नहीं होती। इसके लिए जो इसका हमारा ग्राफ होता है वो भी ऐसा देखे रहोगे ना, से ऊपर से कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, फिर मीट होगा, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, इस हिसाब से वो जाता है, राइट। तो ये चीज हमें एक ध्यान रखनी है कि हमारे वैल्यूज कहां से जा रहे हैं, -1 से लेके 1 तक जा रहे हैं, इक्वल्स टू, ओके। फिर यहाँ पे देखो किस कंडीशन में, -π/2 मतलब कहां जाएगा, 3π/2, उसका मतलब होगा टिल π/2। देन थीटा इज कॉल्ड एज द इनवर्स फंक्शन। अभी तक हमने जितनी चीजें डील की दैट वेर जस्ट सिमिलर टू x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स देखने वाले हैं। इनवर्स इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू किसकी निकालेंगे, थीटा की निकालेंगे। अभी तक हमने जितने भी सम्स देखे थे, जितने भी चैप्टर्स, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3 चैप्टर्स हो गए, तो सब में हमने देखा था कि हम x की वैल्यू निकाल रहे थे। अब चीजें उल्टी है, अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसको उस तरफ शिफ्ट कर दूंगी दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा। थोड़ा सा इग्नोर करना हैंडराइटिंग को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखो दिख रही होगी, यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। हम इसको रीड भी ऐसे ही करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा कॉन्सेप्ट, ये पूरे चैप्टर में हम किससे डील करने वाले, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ थीटा। हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। मतलब हमें क्या करना है, अब एक्चुअली x की वैल्यू दी जाएगी, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मेक श्योर हम एंगल के साथ अब डील करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो चीज मैंने स्टेटमेंट स्टार्टिंग में बोली, साइन इनवर्स ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन x। प्लीज डोंट डू दिस थिंग। जब हम 2 इनवर्स इस प्रकार से लिखते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं ना आप, सॉरी, अगर मैं x रेज टू -2 लिख रही हूँ, x रेज टू -2 लिख रही हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/x² होता था। हम जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन फॉलो करते थे तब हम ये चीज यूज करते थे, राइट। लेकिन ये चीज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एग्जिस्ट नहीं करती, हम यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते। बच्चे एक्चुअली डू दिस थिंग कि साइन इनवर्स ऑफ x बोला तो 1 अपॉन साइन x। प्लीज डोंट डू दिस थिंग, दिस इज कंप्लीटली इक्वल्स टू कोसेक x, राइट। हमें पता है, और ये चीज इससे इक्वल कभी नहीं हो सकती, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर मुझे एक नोन वैल्यू है, वी नो दैट साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे तो समझो हमें एग्जैक्टली पता है, तो वो चीज अलग है। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, साइन को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और हमारी ये कैसे हो जाती है, रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अगर आप यही चीज देखो, अगर मैं आपको कह रही हूँ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, अगर मैं आपको ये चीज कह रही हूँ तो हमें पता है मैं क्या करूंगी, इस तरफ इसको शिफ्ट कर दूंगी, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है थीटा की जब हमारा कॉस 1/√2 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब π/4। तो हमारा इस पर्टिकुलर में
वैल्यू कितनी होने वाली है थीटा की, π/4 होने वाली। यही चीज अगर मैं चलो tan के साथ डील कर रही हूँ, मैंने आपको कहा tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब हमें पता है tan थीटा √3 कब होता है, π/3 पे होता है, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू π/3। ये हमें पता होना चाहिए कि हम इनवर्स जब कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू की रेस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल। लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं विच इज लीस्ट, सबसे पॉसिबल वाली छोटी, सबसे छोटी जो पॉसिबल वैल्यू होने वाली है वो निकालेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमने वहां पे देखा -π/2 से लेके π/2 तक हम जा रहे थे, तो हमारी जो वैल्यू होगी आइदर पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। तो अगर नेगेटिव भी है तो हम उसको पॉजिटिव करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। for which theta is equals to sin inverse of x is called as principal value। theta is equals to sin inverse of x या फिर कोई भी इनवर्स रेशियो, कोई भी इनवर्स हमारा ले लो। तो इसकी हमें इतनी एक चीज याद रखनी है, प्रिंसिपल वैल्यू और जर्नल वैल्यू में फर्क होता है। अंडरस्टैंड, जर्नल वैल्यू इज रिटन इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। हम एक जर्नल वैल्यू निकाल रहे हैं कि हाँ n θ/2 या जो भी, वो जर्नल वैल्यू होती है, वो अलग चीज है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालना मतलब लीस्ट, सबसे छोटा थीटा का वैल्यू की कब उसकी वैल्यू इतनी होगी, सबसे छोटे एंगल के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो ये चैप्टर होने वाला है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, नियर अबाउट 7 to 8 प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है और यहाँ पे हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ डील करना है। बहुत ध्यान से ये चैप्टर को परफॉर्म करना, स्टडी करना, फॉर्मूलाज लिखना, बिकॉज इट इज कंप्लीटली लाइक अगर छोड़ दिया तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अच्छे से किया तो इतने इजी सम्स है इसके कि यू विल बी लाइक बहुत इजी सम्स है, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 लाइन्स में सॉल्व हो जाते हैं इफ यू नो ऑल दिस प्रॉपर्टीज। 8 या 7 प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान में रखना है। कोई प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है, बस आपको चीजों को मेमोराइज करनी है। मगर तो एज इफ कुछ है नहीं हमारे पास कॉन्सेप्ट, बट हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेमोराइज इन द सेंस आपको उसको नोटिस करना है, हाँ ये वैल्यू यहाँ से यहाँ क्यों आई, कैसे आई, हाउ विल दैट थिंग हैपन। ओके, प्रूफ तो एज इफ कोई आपसे पूछने वाला, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है वो हम सम के फॉर्म में देख लेंगे, बाकी तो आई डोंट थिंक प्रूफ्स आपको पूछते। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 1 सेज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x, जहां पे x की वैल्यू होगी फ्रॉम 1 लेस देन इक्वल्स टू x, -1 लेस देन इक्वल्स टू x टिल लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब कि हमारे नंबर लाइन के हिसाब से इंक्लूडिंग -1 and 1 हमारी वैल्यू क्या करेगी, यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, x की। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्या है, साइन इनवर्स sin x, sin inverse sin x, cos inverse cos x will be equals to x। फिर यहाँ पे देखो tan inverse tan x is equals to x, cot inverse cot x is equals to x। कहीं भी, इसका मतलब यह है कहीं भी अगर आपको फॉर्मूला इस रिस्पेक्ट में आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इस रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली उधर वैल्यू क्या लिखनी है, x लिखनी है, डायरेक्टली x लिखनी है, बस इतना चीज एक ध्यान रखना। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। इतना तो समझ में आ गया होगा। और ये चीज क्या है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये तो समझो साइन के वैल्यूज थे, यहाँ पे आ जाओ tan के पास, x बिलोंग्स टू e इज बिलोंग्स टू, e इज बिलोंग्स टू, और कैंसिल आउट किया तो दैट इज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे r मतलब रियल वैल्यू। तो हमारे पास अगर आप tan की वैल्यू देखोगे तो वो कहां से कहां तक होती है, अगर देखोगे तो 0 भी होता है, 1/√3 भी होता है, √3 भी होता है, 1 भी होता है, इन्फिनिटी भी होता है। वी डोंट नो एक्चुअली कि हमारा tan की वैल्यू कहां तक जाने वाली है, राइट। वी डोंट एक्चुअली हैव लिमिट्स बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एट सम एंगल, इट इज इंफिनिटी एट सम एंगल। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनी रियल वैल्यू लिख देते हैं। सेम विद रिस्पेक्ट टू कॉट होता है हमारे पास, उसकी भी वैल्यू इंफिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड हो सकती है, 0 से स्टार्ट होके, तो हम वहां पे भी क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल। यहाँ पे देखो कोसेक के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो अगेन लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है, वैल्यू डिपेंड करती है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सेम जैसे हमने एक चीज देखी थी, याद आ रहा होगा आप सभी को, साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक x। ये हमें
एक चीज प्रॉपर्टी हम ट्रिग्नोमेट्री के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा करते थे, राइट? वैसा ही कुछ कुछ दिखाई देता है, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है। बस यहाँ पे जो दोस्ती है उसी प्रकार से निभाई जा रही है। साइन की कोसेक के साथ होगी, कोसेक की साइन के साथ होगी, कॉस की सेक के साथ होगी, सेक की कॉस, एंड टैन टू कॉट होगा। इतना चीज याद रखना, जैसे हमने वो फॉर्मूला किया था। बस यहाँ पे एक चीज है, साइन इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, साइन टू कॉस कोसेक करना है, बस एंगल क्या हो जाएगा? 1/x। अगर दूसरी चीज देखो, कोसेक इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। सेम वही चीज है जैसे हमने ये वाले फॉर्मूलाज को देखा था, बस थोड़ा सा चीजें वेरी करती है एंगल्स के रेस्पेक्ट में। एंड ये प्रॉपर्टी काफी इजी है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या कहती है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये प्रॉपर्टी को लर्न करने के लिए वी नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट? वही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। दूसरा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव कॉस थीटा ही होता है। हमें पता है कि हमारा नेगेटिव एंगल है अगर, तो भी कॉस क्या आता है? पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे देखो, आप नोटिस करोगे हमारा जो कॉस वाला फॉर्मूला है वहां पे थोड़े थोड़े से वेरिएशन आपको दिखाई देंगे, बाकी तो चीजें सेम है। यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सेम चीज। लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस जो है हमारा, वो उसके आगे क्या आने वाला है? एक पाई वाला टर्म भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। इस चीज को एक ध्यान रखना। हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। tan अगेन सेम, जैसे हम tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता था, वही चीज है। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट, कोसेक सेक वाले में आ जाओ, तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे कॉस का था वैसे ही सेक का आने वाला है, और बाकी सारी चीजें तो हमारी देखो नेगेटिव एंगल के साथ हम डील कर रहे हैं। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है हमारी, ये थोड़ी सी अलग है, एज इफ ऐसी कोई प्रॉपर्टी आई डोंट थिंक आपने पढ़ी है। दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/2। अब ये वाला दोस्ती कौन सा है पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप सभी को याद है, हम कैसे लिखा करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट? हम ऐसे लिखा करते थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं? चीजें एक्स के रिस्पेक्ट में डील कर रहे हैं और थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू π/2। एंगल आ गया, बिकॉज हमें क्या चाहिए था? एंगल ही चाहिए था, तो हमें क्या मिल जाएगा? π/2। साइन की दोस्ती होगी कॉस के साथ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स विल बी इक्वल्स टू π/2। थीटा की वैल्यू π/2 ही रहने वाली है, बस आपको क्या रखना है याद? cos 2 साइन होगा, tan 2 कॉट होने वाला है, और कोसेक 2 सेक होने वाला है, ठीक है? इतनी चीजों को ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत अलग है, अभी तक आपने नहीं पढ़ी है एंड बहुत यूज किया जाता है सम्स के अंदर। यहाँ पे देखो ध्यान से इसको, इफ एक्स एंड y आर ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है? x एंड y शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड उनका जो प्रोडक्ट है शुड बी लेस देन 1। मतलब कि उनका जो प्रोडक्ट होने वाला है x एंड y का शुड बी लेस देन 1, 1 से छोटा आना चाहिए और ये 0 से बड़े होने चाहिए वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या है? देन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपने tan a प्लस b इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला याद रखो, कंपाउंड एंगल का। tan a प्लस b कितना हुआ करता था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगेन एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो हम क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, बिकॉज यहाँ पे प्लस की साइन है, इसके लिए x प्लस y प्लस हो गया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है, 1 माइनस xy। नेक्स्ट, इफ कंडीशन देखो, कंडीशन थोड़ी सी वेरी कर जाएगी यहाँ पे, इधर पे प्रोडक्ट क्या है? अब ग्रेटर देन 1 है, प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 1 है। देन x इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y विल बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 बोलने के बाद आपको यहाँ पे पॉजिटिव किसको ऐड करना है? पाई को ऐड करना है। इतना एक चीज ध्यान रखना, tan इनवर्स ऑफ बाकी चीजें तो सेम है, बस अगर प्रोडक्ट बड़ा हो रहा है
मतलब आपको क्या करना है, पाई इंट्रोड्यूस करना है। अब नेक्स्ट देखो, कंडीशन सेम है लेकिन साइन में फर्क है। यहाँ पे देखो हमने प्लस के साथ देखा था, यहाँ पे माइनस के साथ है। जैसे हमने tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वही चीज है यहाँ पे। देखो साइन में थोड़ा सा वेरिएशन हो गया इन दोनों में। देखो ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ट्वाइस एंगल फॉर्मूलाज देखे थे, तो ट्वाइस एंगल में क्या था हमारे पास, 2 tan इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू, tan का जो फॉर्मूला है हम साइन कॉस एंड tan तीनों के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल tan 2 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, ये जो वैल्यू थी वो 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वो वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम 2 थीटा की बात करते थे तो हमारे पास tan की वैल्यू क्या हो जाती थी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। बस यहाँ पे देखो वही चीज आपको दिखाई देगी, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज था यहाँ पे भी 2 tan थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब जब आप याद करोगे तो साइन के रेस्पेक्ट में जब हमने 2 थीटा का वैल्यू लिखा था, साइन 2 थीटा का वैल्यू जब हमने लिखा था तो वही चीज हम यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ करता था, राइट। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम साइन को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, tan थीटा क्या है हमारा x है, तो वही चीज आपको दिखाई देगी, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉस के रेस्पेक्ट में अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा हमारा कॉस के रेस्पेक्ट में। ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, काफी इजी है, ज्यादा कुछ तो है नहीं हमारे उसमें। बस यहाँ पे ये चीज देखने के बाद कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, बिकॉज इट इज अ थिंग जहाँ पे आपको चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कि हाँ इसको आपको ये शॉर्टकट से आप ट्रिक से लर्न कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो चीजें कैसे है, हमारे पास साइन का फॉर्मूला हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेस्पेक्ट में लिखा है। साइन को कॉस में लिखा है, टैन में लिखा है, कोसेक में लिखा है, सेक में लिखा है एंड कॉट में लिखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम सारे फॉर्मूलाज देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं साइन को, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में लिखना चाहती हूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये स्लाइड की बात करूँ ना तो एज इफ ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं होने वाला ये पर्टिकुलर, बिकॉज आपको माइनर लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर कोइंसिडेंटली कोई सम आ गया तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आगे आगे जाते जाते इजी सम्स है लेकिन अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला दिखाई देंगे। tan इनवर्स के लिए दिखाई देगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर को सेक इनवर्स विल बी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा एंगल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स जो हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिखी थी। कोसेक कॉस का फॉर्मूला लिखा है हमने साइन टैन कोसेक कॉट एंड सेक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलाज भी आप देखोगे तो थोड़े थोड़े ऐसे इस तरफ से फर्क दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो चीजें उल्टी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर ध्यान में रखना है तो रखो, लेकिन कंफ्यूज मत होना चीजों को लेके, बिकॉज यहाँ पे कहीं कहीं पे x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कहीं कहीं पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया है। ओके, कंफ्यूजन हो सकता है ये दोनों फॉर्मूलाज में, बट पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है दैट सेज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट स्टेप में कभी कभी आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ती है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स, साइन का बोला है तो साइन के रिस्पेक्ट में ही आने वाला है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब चेंज कर दो, x एक बार आ गया, अब आप क्या करोगे y लिखोगे, तो y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज यहाँ पे आपने इसको याद रखो तो ये अपने आप हो जाएगा। क्या करना है आपको, x को y से चेंज करना है और y को x से चेंज करना है। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, अगेन सेम फॉर्मूला, सेम एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, बस साइन में फर्क होने वाला है। यहाँ पे प्लस था, नीचे आओगे तो माइनस हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखो दूसरा याद हो जाएगा। एक्स वाई प्रोडक्ट है जो हमारे वेरिएबल्स है उसके एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे हम लिखा करते थे ना
प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक चीज ध्यान में रखना, एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स पहले लिखो वाई पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब हम नेगेटिव एंगल के साथ देखेंगे, मतलब बीच में अगर सब्ट्रैक्शन की साइन है तो यहाँ पे एडिशन की साइन आ जाएगी। अगर आप कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद रखो तो वहां पे भी हम क्या किया करते थे, जब हम प्लस के साथ डील करते थे तो हम माइनस इंट्रोड्यूस करते थे, माइनस करते थे तो हम बीच में एडिशन करते थे। तो बस यहाँ पे भी वही चीज याद रखो, अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया है तो यहाँ पे टर्म्स ऐड होंगे, और यहाँ पे अगर मैंने एडिशन किया है तो यहाँ पे टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये चीज आप सेम रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम साइन के साथ देख रहे हैं तो x इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब हम कॉस के साथ डील कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ले लो, सबसे पहले क्या आ जाएगा एक्स वाई, फिर उसके बाद प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम एडिशन वाला देख रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन आएगा, एंड सब्ट्रैक्शन वाला देख रहे हैं तो बीच में दोनों टर्म्स के एडिशन आएगा, और यहाँ पे तो प्रोडक्ट है सिंपली। ओके, तो होप सो समझ में आया होगा। ये वाले प्रॉपर्टीज जो लास्ट में हमने देखे, आज उसके हम सम्स नहीं देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बिकॉज वो कंपैरेटिवली थोड़े से अलग चीजें हैं। आज हम बेसिक से सम्स देखेंगे जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, कम वेटेज होगा ऑफकोर्स ये सम्स का। यहाँ पे देखो, प्रूव दैट कॉस इनटू हमारे दूसरे जो है साइन इनवर्स ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 4/5 आपको प्रूव करना है। मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, कंसिडर करते हैं, प्रूफ करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमें कहीं कुछ भी करके लेके आना है। अब कंसिडर करके लाना है या धीरे धीरे करके लाना है, इट्स योर फॉल। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को टू बी इक्वल्स टू थीटा। हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ कंसिडर कर लेते हैं। तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, मैं अगर इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूं, साइन को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। जब हम एक्चुअली साइन के फॉर्मूलाज देखा करते थे तो हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम डील करते थे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता था। मतलब कि मेरा ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। जब कॉस के साथ जाते थे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता था। यानी कि अगर समझ लो मैं इसको थीटा ले रही हूँ, हमेशा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर मैं इसको थीटा ले रही हूँ तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट मतलब थीटा का एग्जैक्ट अपोजिट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना बोला है इन्होंने, 5 बोला है। तो अगर मुझे ये अननोन साइड x निकालनी है तो आई नीड टू यूज हाइपोटेनियस थ्योरम। वो क्या करेगा मुझे, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर, इनडायरेक्टली x विल बी अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज इक्वल्स टू 4। अगर ये स्टेप्स आपने नहीं भी दिखाए तो चलेगा, कैलकुलेटर में भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितने मिलने वाली है, 4 मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब लिख देते हैं। ये ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा एंड ये चीज शो भी करनी पड़ेगी। अगर पॉसिबल है, टाइम बच रहा है तो मेक श्योर कि आप ये भी चीज मेंशन करो जब वो वेटेज ज्यादा कैरी करेगा। कम वेटेज का 2 मार्क्स का है अगर सम, तो मतलब नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। आपको क्या बोला है इन्होंने, इसकी वैल्यू डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तो थीटा था ही हमारे पास, तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 5। तो जो चीज इन्होंने बोली है वो प्रूफ हो गई, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, और राइट हैंड साइड हमें क्या मिल गया, 4/5। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बहुत इजीली, थोड़े से अजम्पशंस थे, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने कॉस थीटा लिया, क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे ये वाला थीटा के साथ डील कर रहे हैं जिसकी वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होने वाली है। फिर थीटा की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट तो फॉर श्योर करनी है। कोई भी चीज अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप क्या करो, उसको रीसब्स्टिट्यूट करो। नेक्स्ट देखो, इफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x, राइट। हमने अभी जस्ट एक फॉर्मूला देखा दैट सेज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
राइट हमें ये चीज पता थी। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है, तो मैं क्या कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे देखो इसको मैं इससे कंपेयर कर दे रही हूँ, विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 प्लस y इज x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू x दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 plus x upon 1 minus 1 into x is x only, 1 minus x। यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ 1 plus tan इनवर्स ऑफ x की इन्होंने वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 0 दे रखी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख दूंगी, बिकॉज इसकी वैल्यू उन्होंने दी है मुझे 0। अब मैं अगर ये tan को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, tan 0 इज इक्वल्स टू 1 plus x अपॉन 1 minus x। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो या फिर आपके पास कैलकुलेटर है, नहीं याद है तो कैलकुलेटर में डाल दो, tan ऑफ 0 आपको वैल्यू कितनी मिलने वाली है 0, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। मैं क्या करूंगी, ये जो डिनोमिनेटर है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी, तो 0 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ओनली, तो 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। तो x को इस तरफ शिफ्ट कर दो या फिर 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। आपको वैल्यू बोली थी x की निकालने के लिए, एंड यू हैव सक्सेसफुली फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब अगर आपको प्रूव करना है, देखो माइनस ऑफ 1 आ गया ना आपको, यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो माइनस ऑफ 1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने कही थी कि एग्जैक्ट वैल्यू कितने होने वाली है, 0 होने वाली है। अब आ जाओ नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos of pi by 2 minus sin inverse of minus 1 by 2। अगेन यू नीड टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब कि थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो ये चीज को सेटिस्फाई करे, मतलब लीस्ट वैल्यू निकालना है। लेट अस अज्यूम sin इनवर्स ऑफ minus 1 by 2 टू बी इक्वल्स टू थीटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, minus 1 by 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमें पता है हमारा जो साइन है एक्चुअली पाई बाय 6 पे एग्जैक्टली कितना होता है, 1 by 2 दैट इज 30 डिग्री पे। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा क्या हो जाता है, वो पाई बाय 2 हो जाता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस शिफ्ट दैट नेगेटिव एंगल उस तरफ, तो 1 by 2 इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, राइट। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, साइन थीटा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे उससे भी तो चेंज कर सकती हूँ, तो 1 by 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो अब हमें पता है हमारी जो साइन की वैल्यू होने वाली है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। अब ये दोनों को कंप्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, यानी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6। अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था वहां पे हमें क्या चाहिए, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2, मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी मिली हमें, माइनस ऑफ पाई बाय 6, तो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, राइट। अब हमारा अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट में जाओ, पाई बाय 2 है, मतलब ऑफ कोर्स कॉस विल चेंज टू साइन, तो हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन, तो हमें मिल गया। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर आप नोटिस करोगे हम पाई बाय 2 प्लस जा रहे हैं, मतलब हम ऑब्ट्यूज एंगल में जा रहे हैं, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, माइनस ऑफ साइन, और एंगल कितना है हमारे पास, पाई बाय 6 है ना। साइन पाई बाय 6 कितना आता है हमारे पास, 1 by 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 by 2। तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 by 2। आपको इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी मिलने वाली है, माइनस 1 by 2 मिलने वाली है। बस इतना ध्यान रखना, अलाइड एंगल में हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं जहां पे कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, इसके लिए हमें क्या मिल गया, माइनस। और पाई बाय 6 था, तो साइन पाई बाय 6 कितना होता है हमारे पास, 1 by 2, साइन 30 इज 1 by 2, तो हमें वो चीज मिल गई। अगर कोई और एंगल होता तो उसके हिसाब से हमारे वैल्यूज आ जाते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2। यहाँ पे देखो चीजें सेम है, बस यहाँ पे देखो क्या है, माइनस 1 by 2 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है,
1/2 है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपके जो पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा वेरिड क्वेश्चन आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, कभी कभी 1/√2 दे सकते हैं, इट्स ऑन देयर कॉल, राइट, कुछ भी दे सकते हैं, उनके ऊपर है वो। तो हम क्या करेंगे, अगेन वैल्यू अज्यूम करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी इक्वल्स टू थीटा, हम क्या ले लेंगे, थीटा लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन को उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो साइन थीटा। अब हमारा साइन 1/2 कब होता है, ऑफ कोर्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/π/6, सॉरी π/6, हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू π/6। नाउ अज्यूम द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, π/2 माइनस हमारा एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -π/6। अगेन सी द चेंजेस, आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड एंगल के हिसाब से पाई माइनस बोला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, π/2 बोला गया है मतलब हम किस में आ जाएंगे, साइन में चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन तो पॉजिटिव ही बचा और π/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये जो एग्जैक्ट पूरा चीज है उसकी वैल्यू क्या आई हमें, पॉजिटिव 1/2 था और लास्ट वाले सब में -1/2 था। तो फर्क कहाँ पड़ा एक्चुअली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे फर्क पड़ा, हम इस क्वाड्रेंट में जा रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे, बस इसके फर्क की वजह से हमारा क्या हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अलाइड एंगल के साथ डील कर रहे हो और यहाँ पे जब आप एंगल्स निकालोगे तब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल्स टू π/3। आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोला है, दैट मींस वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम tan इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल्स टू थीटा, दैट इज √3 विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, बिकॉज हम tan को इस तरफ शिफ्ट करें। अब हमारा tan √3 कब होता है, अब फर्स्ट π/3 पे हमारा tan हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan ऑफ π/3 is equals to √3, we know that, right? तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan ऑफ π/3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। अब मैं इन दोनों वैल्यू को क्या करूंगी, कंप्यूट करूंगी, तो मुझे थीटा की वैल्यू कितना मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो इन्होंने पूछा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको पूछी है, इज इक्वल्स टू नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, इज π/3 आपको इस हिसाब से पूछा जाएगा, इक्वल्स टू नहीं होगा, बिकॉज वहां पे आपको प्रूव करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर चीज की। तो हमें क्या कितना मिल गया, थीटा का वैल्यू π/3 मिल गया। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस काफी छोटे छोटे थे। अब हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, वो सारे इस हिसाब से रहेंगे कि आपको प्रॉपर्टीज को एक्चुअली प्रूव करना है। हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, थोड़ा सा ध्यान दिया, लेकिन हमें ये एज प्रूव्स, एज थियरम्स तो नहीं, एज प्रूव्स भी आपको पूछे जा सकते हैं इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू कॉट प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी।